हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी विथ राजा साहब पर। मैं परवीन सिंह। आप सभी लोगों को जैसा कि पता है, हम यूपी टीजीटी की मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और यूपी टीजीटी की मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत हम त्रिकोणमिति टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में हमने जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करी थी, फिर एसओटी के बारे में बात करी, फिर हमने जो है एपी के बारे में और जीपी के बारे में बात करी। और आज हम बात करने वाले हैं एचपी के बारे में, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर देसी भाषा में, तो एचपी सिर्फ और सिर्फ जो है आपके एपी का उल्टा होगा और कुछ नहीं। जो एपी में आप करते थे उसका जो जो उल्टा कर दोगे, आप एपी जो दे रखी है उसका उल्टा करोगे तो एचपी बनेगी। यानी जो एचपी में आपको सीरीज दे रखी होगी, आप उसको उल्टा कर देना तो आपको एपी मिल जाएगी। और फिर एपी में जो आप पीछे फॉर्मूलाज लगा रहे थे वही फॉर्मूलाज लगा देना, आपके आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रोफेशनली कि भाई हमारे पढ़ना क्या है। तो HP का मतलब है अ सीक्वेंस इज सेड टू फॉर्म HP इफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन AP। तो ये कह रहा है कि आपको जो सीक्वेंस दे रखा होगा, आप वो सीक्वेंस जो है आपका HP बना रहा है, ऐसा आप तब कहोगे जब आप उसका रेसिप्रोकल कर देते हो। और वो अगर HP में आ जाए, AP में आ जाए, तो आप कहोगे कि वो सीक्वेंस क्या था, आपका HP में था। समझ में आई बात? यानी कि आपको जो भी सीक्वेंस दे रखा होगा आप उसका उल्टा करो, चेक कर लो, उल्टा करते ही वो AP बन रहा है तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, आपकी सीक्वेंस जो दे रखी है वो HP में। तो ऐसे इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP, कोई आपको सीक्वेंस दे दिया जो AP में है, देन HP में क्या हो जाएगा, 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN तक आर इन HP। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आप ये याद रख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू होता है 1/HP। क्लियर है बात? ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, AP इज इक्वल टू 1/HP। अब इसमें नोट पॉइंट पहला आ जाता है। देखो, डेफिनेशन हमने समझ ली, फार्मूलाज हम समझ लेंगे, जो हम AP में समझ चुके हैं वही सब फार्मूलाज यहाँ यूज होने वाले हैं। हमें यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करेंगे, अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ तो आपने नोट डाउन कर लेना। फिर अपन कर रहे हैं क्वेश्चन। इफ़ ABC 3 नंबर है कोई, आर इन HP, अगर ये देखो AP में होते तो हो जाता A + C/2 इज इक्वल टू B। अगर ये GP में है तो आपको पता है कि मिडल वाले का स्क्वायर यानी B² इज इक्वल टू AC। और अगर ये HP में है तो आप कहोगे B इज इक्वल टू 2AC में A + C। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्लियर है? B इज इक्वल टू 2AC A + C। ये अभी सिर्फ 3 नंबर के लिए है। आगे हम AM GM और HM, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ इनको और विस्तार से आप जानोगे। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इफ थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट, आपके पास क्या क्या है, थर्ड टर्म, सिक्स्थ टर्म और लास्ट टर्म HP की दे रखी है। वो दे रखी है, थर्ड टर्म है 1/3, सिक्स्थ टर्म जो है वो है 1/5 और लास्ट टर्म है 3/203। देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको यहाँ n की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गई बात? थर्ड, सिक्स्थ और लास्ट यानी A3 A6 और AN, ये 3 चीज़ें दे रखी है। इन तीनों चीज़ों को यूज करके हम यहाँ पर n निकालेंगे। तो दोस्तों, थर्ड टर्म क्या है, 1/3, तो हम यहाँ पर ले लेंगे थर्ड टर्म, यानी कि अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो A3, या हम HP के लिए देखें तो हम लिख रहे हैं H3,
H3 कितना दे रखा है 1/3। ऐसे ही हमारे को H6 कितना दे रखा है 1/5 और Hn कितना दे रखा है तो 3/203। क्लियर है। अब इन सब को अगर AP में कन्वर्ट करें तो A3 इज इक्वल टू है 3, A6 इज इक्वल टू है 5 और An इज इक्वल टू दे रखा है 203/3। क्लियर है हमारे सामने। अब देखो भाई A3 है, A6 है और An है, तो A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं A + 2D इज इक्वल टू मैं 3, ये फर्स्ट। फिर ऐसे ही A + 5D इज इक्वल टू मैं 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस करते ही, तो क्या हो जाएगा इनको माइनस करते ही, ये देखिए ये A से इसका टाटा है फेस, तो यहाँ जो बचेगा 2D माइनस का ये आ जाएगा 3D इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 2। क्लियर है। तो यहाँ से माइनस माइनस भी उड़ेगा तो अपने पास आ जाएगा D बराबर 2/3। कितना आ गया D बराबर 2/3। तो ये अपने पास में आ गया है D। क्लियर है। अब देखो An को हम लिखते हैं A + n-1 इंटू D। An कितना है 203/3। A कितना है तो नहीं पता है, n - n हमें निकालना है, D हमारे पास आ गया है। यानी अब हमें दिक्कत कौन दे रहा है A, तो हम A निकालने के लिए क्या करेंगे, इस D को पुट कर देंगे इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो A + 2 मल्टीप्लाई विथ 2/3 इज इक्वल टू 3। तो A बराबर हो जाएगा 3 - 4/3। तो ये हो जाएगा 3 और ये 3 3 जा 9 - 4 5। तो A इज इक्वल टू आ गया 5/3। तो हम यहाँ पुट कर देंगे 5/3 + n-1 मल्टीप्लाई 2/3। क्लियर है। तो देखो भाई A की वैल्यू कैसे निकली और D की वैल्यू कैसे निकली वो आपने देख लिया। आप दो इक्वेशंस को यूज करके निकाल लिया। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना है 203/3 माइनस 5/3 और प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2n/3। ये हो जाएगा पूरा। ठीक है। इसमें से जैसे ही मैंने 1/3 कॉमन लिया तो ये बचेगा 203 - 5 + 2 बराबर 2n। और अब इसको सॉल्व करो तो देखो इधर क्या आ जाएगा -3 और ये 3 चला जाएगा, तो 2 से डिवाइड करने पर n बराबर आ जाएगा 100। कितना आएगा n बराबर 100। तो n इज इक्वल टू 100 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। समझ में आ गई बात। क्लियर है आप लोगों के। तो कैसे ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। हमने क्या करा, थर्ड टर्म और सिक्स्थ टर्म पहले जो दे रखी थी और An जो लास्ट टर्म दे रखी थी वो HP में थी, HP के उल्टे कर दिए तो अपने पास AP में आ गए सब। AP के सभी फॉर्मूले आपको मैंने पहले ही बता दिए, तो आपको AP के फॉर्मूले याद थे, आपने AP के फॉर्मूले यूज कर लिए। AP के फॉर्मूलों को जैसे ही आप यूज करोगे तो आपके पास में A और D निकल जाएगा। जब अपने पास में A और D आ गया तो हमने क्या करा, अंतिम पद यानी An जो लास्ट टर्म दे रखा था उसके अंदर सबको पुट कर दिया। जैसे ही सबको पुट करा तो अपने बचा कुचा क्या था, केवल n निकालने का। A था, D था, An था, तो n निकल गया, वो आ गया 100। समझ में आ गई बात। क्लियर है बच्चा? अरे क्लियर है ना बच्चा। चलो फिर आगे बात करते हैं। तो आप लोगों ने बच्चा पिछला क्वेश्चन तो समझ लिया, ठीक है। आप सभी लोगों को लगा होगा कि बहुत ही आसान काम है। कि अरे भाई वो तो आसान इसलिए था क्योंकि मैंने बताया।
अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके लिए मैं एक टाइमिंग भी लगा रहा हूँ। इस अपनी जो स्टॉप वॉच है वो आपके सामने रहेगी, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन है इफ ए बी सी 3 नंबर है जो HP के अंदर है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B प्लस ए अपॉन ए माइनस बी प्लस बी प्लस सी अपॉन सी माइनस बी। तो अपने पास में क्या है दोस्तों, ABC 3 जो है नंबर्स है वो मान लो HP के अंदर है। तो वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि आप B प्लस ए अपॉन में ए माइनस बी, ठीक है, फिर B प्लस सी अपॉन बी सी माइनस बी फाइंड आउट करके बताइए। इसको आपको फाइंड आउट करके बताना है जल्दी से। तो मैं आपके लिए इसमें समय दे रहा हूँ आपको 1 मिनट का, और मान लीजिए चलो 2 मिनट का दे देता हूँ। आप करिए इसको सॉल्व, आपका समय होता है स्टार्ट। और जल्दी से जल्दी आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और जल्दी से अपनी जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। और मैं आप सभी लोगों की क्लास प्रीमियर चल रही है, लेकिन हम देखते हैं, हमारी टीम पूरा कमेंट देखती है, और जो सही आंसर देते हैं, जो ज़्यादा आंसर्स देते हैं, उनका नाम भी नोट करते हैं। उनको फिर हम जो है उनकी आईडी पर या उनसे बात भी करेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। अब आपके लिए आपके सामने जो है समय दे दिया गया है, देख लीजिए। 35 सेकेंड 36 सेकेंड हो चुकी है, जल्दी करिए, ट्राई फास्ट। और जो बेसिक पीछे बताया है बस वो बेसिक यूज कर लेना, आपका काम बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है आखिर, ठीक है। जो बेसिक मैंने पीछे बताया है कि HP इज ऑलवेज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ AP एंड AP इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ HP, ठीक है। 1 मिनट का समय चला गया है, आगे आप बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ 1.5 मिनट ही दे रहा हूँ भाई, चलो जल्दी करो, अब जल्दी करेंगे, जल्दी से जल्दी, जितना फास्ट कर सकें आप। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको करवा रहा हूँ। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए और उन्हें सॉल्व करिए। 5 4 3 2 1 एंड फाइनल, योर टाइम इज़ ओवर। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन की। तो सबसे पहले ABC अगर HP में थे तो कॉमन सेंस की बात थी जो मैंने पीछे बताई थी, उसके अकॉर्डिंग कि 1/A, 1/B, 1/C जो है वो किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा था, तो जहाँ देखो ABC के रेस्पेक्ट में ये दे रखा है, तो हमारे लिए A की जगह 1/A होगा, B की जगह 1/B होगा, C की जगह 1/C होगा। इसको सबको यहाँ पुट करना था, और कुछ मत करो, पुट करो। चलो तो देखो आप क्या करेंगे दोस्तों, B की जगह लिखेंगे 1/B प्लस A की जगह 1/A अपॉन में A माइनस B, यानी 1/A माइनस 1/B, क्लियर है, प्लस 1/C प्लस 1/B अपॉन में क्या हो जाएगा, 1/C माइनस 1/B, ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला जो है वो 1/B प्लस 1/A ही रहेगा, लेकिन 1/B माइनस 1/A करोगे दोस्तों तो आपको पता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो क्या होता है, अरे भाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है। तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं D से, तो आप ये कह दोगे D, ठीक है। लेकिन ये D कैसा होगा, माइनस साइन के साथ में होगा भाई, कॉमन सेंस की बात है। देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो माइनस आएगा ही आएगा, तो ये इधर माइनस साइन आ जाएगा, क्लियर है। फिर ये प्लस 1/C एज इट इज प्लस 1/B एज इट इज, C माइनस B यानी 1/C माइनस 1/B, कॉमन डिफरेंस D, क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो है हम
इस माइनस को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, मैं इसका पार्टीशन करता हूँ और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये माइनस जो है इसको ऊपर भेज दो। जैसे ही ये माइनस ऊपर गया तो ये बन जाएगा -1/b -1/a। ठीक है, प्लस का 1/c और प्लस का 1/b। और ये क्यों हुआ? क्योंकि अपने पास में नीचे जो है वो d आ रहा था, तो अपन ने एलसीएम ले लिया, तो d से d कट के ये पूरा ऊपर वाला भाग जुड़ जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा? देखो 1/b और ये टाटा है फेस। क्लियर है? तो बचेगा क्या? 1/c -1/a बचेगा, अपॉन में d एज इट इज चलेगा। अब देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पर d आ रहा है, तो थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने पर कितना आएगा? 2d आएगा। ठीक है, 2d अपॉन में d, d से d गया, बचा कितना? 2। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये जो 2 है ये आप लोगों का राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही होगी। और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखा कैसे आंसर इसका 2 आ गया। जो इतना बड़ा आपको दिख रहा था क्वेश्चन, जो इतनी बड़ी इक्वेशन दिख रही थी, वो सॉल्व होकर के मात्र और मात्र 2 आंसर देने वाली थी। कितना? 2। देख लो आप। समझ में आ गई बात? चलिए तो बढ़ते हैं अब हम आगे की और। तो ये था आपके HP का जो कॉन्सेप्ट है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था, और जो फॉर्मूला और जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में। ठीक है, क्योंकि हमने HP, GP और हमारा AP ये तो सब पढ़ लिया, AP, GP, HP तो, लेकिन इनके जो मीन के फॉर्मूलेज होते हैं वो हमने नहीं पढ़े हैं। इनसे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझेंगे अर्थमेटिक मीन होता क्या है। बेसिकली मीन का मतलब होता है कि 2 आसपास की संख्या या 3 आसपास की संख्याओं का योग करके आप एक एवरेज संख्या निकालें कि इसके आसपास है। जैसे कि क्लास के अंदर सपोज करिए आप किसी क्लास में बैठे हैं और वहाँ 50 बच्चे हैं और 50 है, और आपके जो है 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेकेंड डिवीज़न है। कितने? 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेकेंड डिवीज़न है, और रिमेनिंग 25 में से सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे हैं जिनका फर्स्ट डिवीज़न है। बाकी रिमेनिंग जो 20 हैं उनका थर्ड डिवीज़न है। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीज़न वाले कितने हैं? 5, सेकेंड डिवीज़न वाले 25, थर्ड डिवीज़न वाले 20। अब अगर इस क्लास के बारे में आप किसी से पूछेंगे तो वो सीधा ये कहेगा कि या नहीं टॉप तो कुछ नहीं है, हाँ सेकंड और थर्ड डिवीज़न अच्छा बना है बच्चे के, ठीक है सेकंड थर्ड डिवीज़न आ गए हैं। तो फर्स्ट डिवीज़न नहीं आएगा, किसी का आया है, लेकिन हमने एवरेज में बात करी तो हमें ये पता चला कि भाई ज़्यादा बच्चों के जो है आपके फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाया, ज़्यादातर बच्चों के सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न आया है। इसलिए हम जो है एवरेज की जो बात करते हैं वो ये एवरेज ही है अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? चलिए अब अर्थमेटिक मीन मतलब क्या है? तो इफ ABC 3 नंबर है, आर इन AP, देन इसमें जो मिडल वाला है B इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C। तो A और C का अर्थमेटिक मीन आप जो है वो B को कहेंगे। किसको कहेंगे? B को आप जो है A और C का अर्थमेटिक मीन कहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू क्या होगा? A और C को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, उसके इक्वल हो जाएगा B, यानी A प्लस C अपॉन में 2 इज इक्वल टू B। समझ में आ गई बात? तो ये है आपका अर्थमेटिक मीन। अब सिमिलरली अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे A प्लस B अपॉन में 2। अगर आपसे A और C का पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे कि B हो जाएगा A प्लस C अपॉन 2। ठीक है, तो ऐसे आप जो है 2 नंबर्स का अगर मीन पूछा जाता है
तो आप लोग जो है क्या करेंगे, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना करना है कि जो भी आपके नंबर दे रखे हैं उनको ऐड करिए, और वो जितने भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर 2 है तो 2 से डिवाइड करिए, 3 नंबर से है तो 3 का डिवाइड किया जाता है, 4 है तो 4 का, जो औसत में होता है ना संख्याओं का योग बटे संख्या, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ है। जितने भी नंबर्स हैं उनका टोटल करो और क्या करोगे आप उतने ही नंबर से डिवाइड कर दोगे जितनी संख्या है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए, तो ये था आपका अर्थमेटिक मीन, जो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहता है। अब बात करते हैं आगे। तो हम अर्थमेटिक मीन निकालने जा रहे हैं, लेकिन 2 नंबर्स के बीच में अगर कई सारे नंबर हो, n टर्म्स हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि 2 नंबर के बीच एक ही नंबर होता है भाई। a और b के बीच में हमेशा c ही आए, या a और c के बीच में हमेशा b ही आए, या a b c d के बीच में हमेशा जो है c d या b c ही आए, कोई भी कितने भी नंबर आ सकते हैं। तो हम n अगर नंबर्स को ये मान लें कि अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं 2 नंबर के बीच में, तो आपको उन n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। तो इंट्रोड्यूस ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। लेट मान लो a1 a2 a3 an तक बी रियल नंबर सच दैट a से लेकर ये b के बीच में ही है, और ये पूरा का पूरा किस में होगा, तो भी AP के अंदर होगा। देन आपका जो ये a1 है, a2 है, a3 है, an तक जो होंगे, मतलब a और b को छोड़ करके आप उन सभी को कह दोगे am, यानी अर्थमेटिक मीन किसके बीच में, a और b के बीच में। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के। तो अर्थमेटिक मीन क्या है वो समझे आप। अब अर्थमेटिक मीन समझने के बाद अब समझिएगा दोस्तों कि हमारे पास में जो AP दे रखी है उसका कॉमन डिफरेंस CD मान लो कितना है, D है। ठीक है, तो A से लेकर B तक के बीच में अर्थमेटिक मीन कौन कौन से थे, A1 A2 AN तक है। तो आपको ये बात पता होगी कि भाई A1 से लेकर AN तक है, तो n नंबर्स तो वो हो गए, फिर उसके साथ में A और आ गया, यानी अब ये जो A होगा ये कौन सा नंबर होगा, तो ये an+1 हो जाएगा, और इसके साथ में B और आएगा, तो ये B वाला जो है वो कौन सी टर्म होगा, n+2th टर्म होगी, क्योंकि n टर्म तो A1 से लेकर AN तक ही हो गए। अब इसके अलावा A और B 2 टर्म है, तो B हो जाएगा AB जो है वो कौन सा टर्म होगा, n+2th टर्म। ठीक है, ऑफ AP। तो आप B = क्या लिखेंगे, n+2th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A+2 + n+2 - 1 मल्टीप्लाई विथ D। 2 - 1 हो जाएगा 1, तो A + n+1 ऑफ D हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा B - A = n+1 × D। तो कॉमन डिफरेंस जो है D, उसकी वैल्यू क्या निकल कर के आएगी, तो उसकी वैल्यू निकल कर आएगी B - A/n+1। समझ में आई बात, क्लियर हुआ आप लोगों के कि हम कैसे एक अर्थमेटिक मीन जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2 नंबर्स के बीच में n, अगर हम अर्थमेटिक मीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनका कॉमन डिफरेंस D है, तो उस कॉमन डिफरेंस D की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वो होगी B - A/n+1। समझ में आ गई बात। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला हमारे आगे काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है कि सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, तो अर्थमेटिक मीन्स कितने थे भाई, A1 A2 AN तक थे। उन AN तक जो अर्थमेटिक मीन्स आ रहे थे उनका सम क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 + A2 + A3 + A4 अप टू AN। ठीक है, A1 जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A + D। A2 जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी A + 2D। तो अगर हम
A1 A2 A3 को रिप्लेस कर दें a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन डी तक, तो यहाँ a जो है वो कितनी बार आ रहे होंगे, a जो है वो n टाइम्स आ रहे होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एन ए और साथ में प्लस कर देंगे d इंटू 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि देखो d है, फिर 2d है, फिर 3d है, फिर 4d, फिर 5d अप टू nd। तो हमने सबने में से d कॉमन ले लिया, तो ये आ गया d बाहर। तो 1 से लेकर n तक आ जाएगी गिनती। अब ये n ए एज इट इज, d को हम क्या लिखेंगे, पीछे ही पढ़ चुके हैं, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। और ये जो 1 2 लेकर n तक गिनतियाँ लिखी है, इन सब का जो योग होता है, ये जो 1 2 3 अप टू n तक आप जो नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो वो हमने, अब ये कहोगे कि सर ये तो आपने पहले नहीं बताया, ये तो याद रखना है। तो ये जहाँ आएगा वहाँ बता दिया, आगे स्क्वायर वाला आएगा वो बता दूंगा, क्यूब वाला आएगा वहाँ क्यूब वाला बता दूंगा। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज याद रखेंगे। तो 1 2 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम कैसे निकालेंगे, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 से n प्लस 1 और n प्लस 1 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n a प्लस b माइनस ए इंटू एन अपॉन में 2। यहाँ से दोनों में से n कॉमन ले लेंगे, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a प्लस बी माइनस ए अपॉन में 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n इंटू ए प्लस बी अपॉन में 2। कितना आ जाएगा, n इंटू ए प्लस बी अपॉन में 2। तो ये क्या है, ये जितने भी अर्थमेटिक मीन्स है आपके a1 से लेकर an तक, उन सभी का योग है, उन सभी का सम है। वो कितना है, n इंटू ए प्लस बी अपॉन में 2। यानी a और b को जोड़ो और आधा कर दो। यानी कहने का मतलब क्या है, a एंड b का अर्थमेटिक मीन्स निकालो और उसका फिर n टाइम मल्टीप्लाई कर दो। n क्या होगा, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है या जो आप नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स जिनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट जो यहाँ होता है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन था वैसे के वैसे आपका ज्योमेट्रिक मीन है। ए बी सी कोई 3 नंबर है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए सी। और अगर ए और बी का ही आपको अर्थमेटिक मीन पूछ लिया जाए, ये तो 3 है, तब तो आप ये रिलेशन लिखोगे। 2 नंबर सी दे रखे हैं और दोनों का पूछ लिया तो अंडर रूट में ए बी कर दोगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। अगर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो थोड़ा सा फास्ट ही करवाऊंगा क्योंकि बता दिया, बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये वही डेफिनेशन लिखी है कि अगर हम G1 से लेकर Gn तक जो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं 2 नंबर A और B के बीच में, तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कॉमन डिफरेंस क्या फॉर्मूला क्या आएगा, वैसे ही जब आप GP की बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन की बात आएगी तो वहाँ भी हम किसकी बात फिर करेंगे, कॉमन रेशियो की बात करेंगे, CR की बात करेंगे। तो R का जो वैल्यू आएगा वो आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। समझ में आ गई बात? इसको आप याद रखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें निकालना है जो n इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनका, और वहाँ रेशियो निकालना है कॉमन रेशियो, तो वो हो जाएगा b अपॉन ए मल्टी की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। b और a क्या है, तो जिनके बीच में आप n ज्योमेट्रिक मीन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और 1 अपॉन n प्लस 1, तो n आपको पता ही है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स विच आर इंट्रोड्यूसेस इन दिस GP। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। फिर अब हमारे पास में जैसा कि हमने पीछे देखा था कि सम ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स, तो सब ज्योमेट्रिक मीन्स का सम जो है वो क्या होगा वो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है जब GP की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालेंगे।
तो जितने भी ज्योमेट्रिक मीन है उन सभी का प्रोडक्ट यानी कि G1 G2 Gn तक मल्टीप्लाई करोगे। G1 को क्या लिखोगे AR, G2 को AR स्क्वायर, फिर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा AN गुणा R की पावर 1 अप टू N। इनको सॉल्व करने पर फॉर्मूला आएगा अंडर रूट AB की पावर N। जैसा कि पीछे आया था कि कोई भी दो नंबर है A और B, उनका अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या लिखोगे आप A प्लस B/2, फिर उसका जितने भी आप ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो n टाइम्स कर दो। वैसे ही यहाँ पर भी है कि आपके A और B का ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना है तो आप लिखोगे अंडर रूट AB, बस तो अंडर रूट AB निकालो, फिर उसकी पावर में n कर दो। n कितना, जितने ज्योमेट्रिक मीन इंट्रोड्यूस कर रहे हो उतनी पावर लगा दो, आपका प्रोडक्ट जो है सबका मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आपको सब कुछ? कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्लियर है ना? तो आप इसी को देखो, जैसा पीछे मैंने नहीं लिखवाया लेकिन यहाँ लिख लो। आप इसको ये क्या लिख सकते हो, इसको लिख लोगे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालो और उसकी पावर n कर दो। क्लियर है? ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये अपना यहाँ पर जो है GMB हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं HM के बारे में। हेडमास्टर के बारे में बात नहीं करने वाला, HM मतलब हार्मोनिक मीन के बारे में बात करूँगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि एक बार क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, उस दौरान क्या हुआ, मैंने बोला कि चलिए अब अपन पढ़ने जा रहे हैं HM के बारे में। तो अब आप लिखिए अपनी कॉपी में कि भाई HM। वैसे ही एक पीछे से लड़का खड़ा हुआ कि सर कौन सी स्कूल के HM की बात करेंगे अपन। मैंने कहा भाई कौन सी स्कूल मतलब, यहाँ हम HM की बात करने वाले हैं। तो बोले हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कौन से स्कूल के HM। तो मैं तब भी नहीं समझा कि भाई कौन से स्कूल HM मतलब क्या यार। HM मतलब मेरे दिमाग में चल रहा हार्मोनिक मीन की बात कर रहा है ये तो। फिर उसने मुझे बोला कि सर आपने बोला HM मतलब HM का मतलब तो हेडमास्टर, तो अपन कौन से स्कूल के हेडमास्टर की बात करेंगे। तब मैंने उसे बोला कि बेटा मैं किसी स्कूल के हेडमास्टर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपनी मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा के टॉपिक में जो AP GP HP के बाद में GM HM आता है उसके बारे में बात करो। अच्छा सर HM मतलब हार्मोनिक मीन की बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ बेटा मैं हार्मोनिक मीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। तो हार्मोनिक मीन में भी वही है, ABC को 3 नंबर है। ठीक है, HP के अंदर थे तीनों के तीनों, तो आपका जो B होगा वो आपका क्या हो जाएगा 2AC/A + C, ये इसका हार्मोनिक मीन कहलाएगा। और ये आपको मैं पहले भी अभी जस्ट पीछे बता चुका हूँ ना, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। तो B = क्या हो जाएगा 2AC/A + C। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर दे रखे हो A और B, तो A और B का ही हार्मोनिक मीन निकालना है, सिंगल हार्मोनिक मीन, तो वो हो जाएगा 2AB/A + B। कितना हो जाएगा 2AB/A + B। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? कितना हो जाएगा सिंगल हार्मोनिक मीन। देखो सिंगल AM कितना होता है अर्थमेटिक मीन, तो A + B/2। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है यानी GM, तो होता है अंडर रूट GA × B। और ऐसे ही सिंगल HM की बात की जाए तो वो हो जाएगा 2AB/A + B। चलिए, तो ये था अपना HM के बारे में बातें। और अब अगर आप क्या कर देते हैं, तो यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखवाया थ्योरी, आपको सीधा बता देता हूँ भाई। जैसे अपन ने N AM इंट्रोड्यूस किए थे A और B के बीच में, वैसे ही अपन ने N GM भी इंट्रोड्यूस किए थे A और B के बीच में। तो यहाँ हम N HM को इंट्रोड्यूस करेंगे A और B के बीच में, तो सम जो होगा उन सभी HMs का वो सम आ जाएगा कितना N × सिंगल HM। समझ में आ गई बात? N × सिंगल HM या N × A + B/2AB। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो यहाँ पर AM GM HM के जो फॉर्मूलाज वगैरह थे वो कंप्लीट होते हैं। अब मैं सिर्फ आपको एक रिलेशन बता रहा हूँ AM GM HM के बीच में, वो रिलेशन आप लोगों को याद रखना है।
तो AM GM HM के बीच में रिलेशन देखो क्या है। AM क्या होता है A प्लस बी अपॉन टू, GM क्या होता है √AB, HM क्या होता है 2AB अपॉन A प्लस बी। तो पहला रिलेशन है कि G² इज इक्वल टू होता है AH, कितना AH मतलब कि वही आपका HM, ठीक है। तो GM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AM गुणा HM। क्यों? क्योंकि जो हमारा AM GM और HM होते हैं ये तीनों किस में होते हैं, GP में होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि AM GM और HM जो है AM GM और HM तीनों के तीनों किस में होते हैं, GP में होते हैं। और GP में होने के कारण हम ये कहते हैं कि GM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM गुणा HM। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका AM सबसे बड़ा होगा, फिर GM होगा और फिर HM होगा, यानी AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। समझ में आ गई बात? सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये था आपका दोस्तों AP GP HP वाला कॉन्सेप्ट, वो भी बता दिया। फिर AM GM HM बता दिया। फिर मैंने आपको AM GM और HM में जो रिलेशन है, एक तो है कि AM GM HM तीनों के तीनों GP में होते हैं, और दूसरा जो है दोस्तों क्या होता है, AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू HM। और ये इक्वल सब कब हो जाएंगे, जब आपका A इक्वल टू B हो जाता है, तो ये सभी इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और आज ही इस टॉपिक को कंप्लीट कर दीजिएगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ अपना AM GM HM और AP GP HP कंप्लीट होता है। अब आप लोगों के सिलेबस में एक अलग से पॉइंट है कि प्राकृत संख्याओं का घन और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करने का जो सूत्र है वो बताना है आपको। तो वो मैं आप लोगों को सूत्र बता देता हूँ, उसका यूज जो है वो आप क्वेश्चन जैसे ही देखने को मिले कर पाएंगे, मैं ऐसा आपको भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपका AM GM HM AP GP HP के सभी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स के साथ में यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपके सिलेबस में AM GM AP GP HP के साथ में एक अलग से पॉइंट मेंशन है कि प्राकृत संख्याओं का वर्ग और घन का योगफल भी याद रखना है। तो उसके लिए ये तीन फॉर्मूलाज हैं, इनको बस तीनों को याद रख लेना, आपका काम कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में अपना चैप्टर भी यहाँ हो जाता है दी एंड। नेक्स्ट न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n तक, उनका अगर अपन योग करते हैं तो उन सभी के योग को डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है SN इज इक्वल टू n गुणा n प्लस 1 अपॉन में 2। क्या होता है? n गुणा n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 टू n समीशन n। ये जो समीशन है इसका मतलब है कि आप जो है ये n का सम निकाल रहे हो। n की वैल्यू क्या है? 1 से लेकर n तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 n तक जो लिखा उसको शॉर्ट लिखने का तरीका है ये। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 का सम बताना है, तो आप n की जगह 5 रख दो, यानी हो जाएगा 5 × 6 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 3, तो 15 आंसर। तो ये 1 से 5 तक जो संख्याएं हैं उनका योग 15 होगा। 20 तक पूछते तो 20 × 21 अपॉन में 2 यानी 10, तो 210 हो जाता। तो ऐसे जो भी आपसे पूछा है आप उसका आंसर निकाल करके दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका पहला फॉर्मूला। फिर आपको ये याद रखना है कि n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है और आपका समीशन में 1 है, यानी आपका ये 1 1 1 इसको आप n तक जोड़ रहे हो तो वो n हो जाता है, ठीक है। ये तो सबको ही पता है भाई, एक एक चीज़ को अगर आप n बार जोड़ोगे तो n हो जाएगी। ऐसे ही n बराबर 0 से अगर आप स्टार्ट हो जाते हैं, यानी 0 प्लस फिर आपका 1 1 1 1 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब होंगे n और ये साथ में 0 है, यानी n + 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात?
क्लियर है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है कि पद कितने हो जाएंगे। तो ये आपका बेसिकली वैसे कोई काम का नहीं है, पर ये सिर्फ बता दिया आपको कि ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट भी याद रखें। फिर जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उन सभी का अगर वर्ग कर दिया जाए, यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का और अप टू n तक का स्क्वायर, और इनको जोड़ा जाए तो इन सभी का जो योग आएगा दोस्तों वो आएगा आपके Sn इज इक्वल टू क्या, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। यहाँ पर अगर कह दिया जाए, सपोज करिए कि भाई आप जो है 1 से लेकर के 10 तक संख्याओं का स्क्वायर किया गया है, मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 10 स्क्वायर तक, तो उनका योग बताइए। तो आप क्या करेंगे, n की जगह 10 है तो डायरेक्ट 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6। अब ये 11 इंटू 110, 110 इंटू 21, 110 इंटू 21 करोगे तो कितना हो जाएगा, या फिर आप पहले इसका कर लो, चलो तो इसका करोगे तो आ जाएगा 131 और ये 10, तो ये 6। अब इसका भाग दे दोगे तो ये जाएगा 6 बार, फिर बचेगा कितना, 1 1 यानी 5 बार, फिर 5 बार और ये इधर 3, फिर वापस 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 2 5, 3 अट्ठे, तो ये 218 पॉइंट कुछ आंसर इसका आ जाएगा। तो ऐसा देखो फटाफट ऐसे निकल जाएगा। अदरवाइज आप कब जोड़ोगे, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, ऐसे सबको जोड़ने बैठोगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर हमारी इच्छा करें हम तो क्यूब करेंगे, क्या, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, अप टू n तक का क्यूब। तो उसका योग जो होता है वो योग क्या होगा कि जो आपका ये पहले 1 2 3 4 का हो रहा था उसकी स्क्वायर हो जाएगा, यानी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको इन सभी क्यूब्स का जो योग होगा वो मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों को। तो ये तो फॉर्मूलाज हैं जो याद रखने हैं और ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में एज इट इज डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए 1 से लेकर 20 तक की गिनतियों का, आपसे बोल दे 1 से लेकर 20 तक संख्याओं के घनों का योग बताइए, तो आप 1 से 20 है यानी कि 20 इंटू 21 बटे 2, यानी ये हो जाएगा 210 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर जो भी होता है 00 लगा देना, आंसर आ गया। तो बस ऐसे देखो ये शॉर्टकट में आपका निपट जाएगा। तो इसलिए ये जो है आपके स्पेशली मेंशन है सिलेबस में, तो आप वहाँ से जो है इसको कंप्लीट मैंने बता दिया। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक होता है आज दी एंड। ऑल द बेस्ट, अब मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़्यादा किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम पूरा सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट फ्री अवेलेबल करवा देंगे। धन्यवाद।